चार युवाओं ने आते ही पहली सीरीज में तबाही मचाई, टीम इंडिया के चार धुरंधरों की जगह खाई। जी हां, इसे कहते हैं मौके को लपकना। जिस तरीके से ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, आकाशदीप इन खिलाड़ियों ने मौके को लपका है, आते ही मौके पर चौका मारा है, इसे ही कहते हैं मौके को लपकना। बहुत शानदार तरीके से मौके को लपक लिया और अब मुझे लगता है कि आने वाली सीरीज में भी अपनी जगह बना ली है और टीम इंडिया के 3 से 4 सीनियर खिलाड़ी हैं जिनकी जगह खाली है। तो कौन कौन से ये डेब्यूटेंट्स हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 पर हैं सरफराज खान। सरफराज खान जो बीते 3-4 साल से लगातार डोमेस्टिक में रनों का पहाड़ खड़ा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा था। सेलेक्टर्स के साथ थोड़ी बहस भी हुई, इशारेबाजी भी की, थोड़ा विवादों में भी आए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना रन बनाने का सिलसिला नहीं छोड़ा। नतीजा यह हुआ कि टीम इंडिया को जब जरूरत पड़ी, विराट कोहली भी नहीं थे, मोहम्मद शमी भी नहीं थे, केएल राहुल भी चोटिल हो गए थे, श्रेयस अय्यर भी चोटिल हो गए थे, बहुत मुश्किल में थी टीम इंडिया। वहां से सरफराज खान को मौका मिला और मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। पहली मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक ठोक दिए, उसके बाद धर्मशाला में भी पहली पारी में अर्धशतक ठोक दिया, यानी कि 3 मैचों के अंदर 3-3 अर्धशतक ठोक दिए। तो मुझे लगता है नंबर 4 और नंबर 5 की जो जगह है सरफराज ने वो पूरी तरीके से ग्रैब कर ली है, वो सरफराज से कोई नहीं छीन सकता। अब उस जगह पर उन्होंने जगह किसकी खाई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें आप केएल राहुल का भी नाम ले सकते हैं और उसमें श्रेयस अय्यर का भी नाम ले सकते हैं। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर कहना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनका फॉर्म भी बहुत ज्यादा खराब चल रहा था और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उनको बाहर कर दिया गया। तो पहले खिलाड़ी हैं सरफराज खान, दूसरे खिलाड़ी हैं ध्रुव जुरैल। आते ही चाहे पहला मैच हो चाहे दूसरा मैच हो, जिस तरीके से उन्होंने परिपक्वता दिखाई है वो ये बताता है कि बहुत सालों से उनके अंदर भूख थी टीम इंडिया में आने की, और जैसे ही टीम इंडिया में आने का मौका मिला उन्होंने बताया कि क्यों वो ये जगह डिजर्व करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जैसा दिमाग लगता है, विकेट के पीछे से भी लगातार गेंदबाजों को बताते रहते हैं, वैल्यूएबल इनपुट्स देते रहते हैं। पिछले ही पारी में उन्होंने पहले ही बता दिया था कुलदीप को कि ये ओली पोप आगे बढ़ेगा, ओली पोप आगे बढ़े और गिल्लियां बिखेर दी। तो दिखाता है कि बहुत आगे की सोच रखते हैं ध्रुव जुरैल, और टीम इंडिया में अब विकेट कीपर के तौर पर केएस भरत की जगह उन्होंने खाली है, ये तय है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। तीसरा खिलाड़ी आकाशदीप, क्योंकि आते ही पहले मैच में जो उन्होंने कारनामा किया, लगातार 3 विकेट शुरुआती लिए हैं और जिस तरीके की पेस बॉलिंग की है उसने साबित कर दिया है कि भाई आवेश खान हो, मुकेश कुमार हो, दौड़ के आके फेंकना ही सिर्फ गेंदबाजी नहीं होती है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। पता होता है आपको अगर कि आपकी बॉल कहां पे छूगी, कहां सीम होगी, कैसे आपको विकेट मिलेगा, तब है आप गेंदबाज। दौड़ के आके तो भाई इस समय हिंदुस्तान में ही करोड़ों गेंदबाज है जो बस दौड़ के आके फेंक देते हैं, पता नहीं होता गेंद जानी कहां है, फील्ड कहां लगी है। इस वजह से आकाशदीप, क्योंकि इस मैच में बुमराह वापस आ रहे थे, ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन उनकी जगह मुझे लगता है अगले कुछ टेस्ट मैच के लिए पक्की हो गई है। और उसके बाद चौथे खिलाड़ी हैं मेरे हिसाब से देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल ने आते ही पहले मैच में 65 बनाए हैं, एक ही पारी मिली, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेले, बहुत अच्छे शॉट्स लगाए, छक्का मारकर अपना 50 भी पूरा किया, फील्डिंग भी अच्छी की, पूरी तरीके से ओवरऑल पैकेज मिला है टीम इंडिया को। और बड़ी बात यह है कि मिडिल ऑर्डर में देवदत्त पडिक्कल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बहुत कम ऐसा होता है। ऋषभ पंत गए थे, उसके बाद से हम तलाश ही रहे हैं कि कोई अच्छा बाएं हाथ का बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में हमें मिल जाए। पडिक्कल पर आकर वो खोज खत्म होती है। तो ये वो 4 खिलाड़ी हैं। अब इन्होंने जगह किसकी खाई है, आप इस पर बात कर सकते हैं, बहुत लंबी बहस है। लंबी बहस ये भी है कि विराट कोहली के बिना लोग कह रहे थे इंग्लैंड को हम कैसे हराएंगे, लीजिए भाई उस सवाल का जवाब मिल गया। 4-1 से हमने बेसबॉल की बैंड बजा दी है। तो चाहे विराट हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे मुकेश कुमार हो, या फिर ऋषभ पंत हो, जब तक वो वापस नहीं आएंगे तब तक बाहर ही रहेंगे। तो इन सबका वापस आना मुझे तो अब मुश्किल लगता है। मुझे लगता है इन खिलाड़ियों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। इस बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।